सो देखो जो लास्ट वीडियो अपने पास में लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स पे, जिनमें कौन कौन से थे। सेट पे डिस्कस किया था अपन ने, बाउंडेड सेट, सुपीरियर इन्फीरियर, इंटरवल, नेबरहुड। अब आज इनमें से कुछ पॉइंट और है जिन पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है एडेरेंट पॉइंट है, इसके अपन इस पर डिस्कशन करते हैं कि एडेरेंट पॉइंट है वो आपके पास में क्या होता है। देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, फिर देखते हैं किस हिसाब से जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की जाती है। यहाँ पे देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि एल्फा कोई रियल नंबर है और एस है कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, देन एल्फा है वो सेट एस है उसका एडेरेंट पॉइंट कहलाएगा इफ़ फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5। देखो मतलब क्या हुआ है कि आपके पास में देखो कल अपने जो नेबरहुड है उसकी डेफिनेशन देखी थी उसमें कि आई इक्वल टू एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये हमेशा आपके पास में नेबरहुड होता है एल्फ़ा का, क्योंकि ये कंडीशन देखी थी ना, एल्फ़ा बिलोंग्स टू आई और आई हमेशा कंटेन करता है आई में। तो जो इस टाइप का जो भी आप जब भी डिफाइन करते हो ना, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये एल्फ़ा का नेबरहुड की बोलेंगे बार बार इसको, क्योंकि बार बार अपन इंटरवल नहीं बोलेंगे इसको। देन जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एल्फ़ा का नेबरहुड और जो सेट एस है उसका इंटरसेक्शन है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तभी अपन बोलेंगे कि जो एल्फ़ा पॉइंट है वो जो सेट एस है उसका एडेरेंट पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि एस इक्वल टू अपने पास में जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि एडेरेंट पॉइंट है वो आपके पास में सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपको ये पूछ ले कि एल्फ़ा इक्वल टू 2 है, वो एस का एडेरेंट पॉइंट है या नहीं। देन डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5। ये चीज़ ट्रू है, क्योंकि 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा के बीच में कौन आएगा, 2 आएगा, और 2 का एस के साथ इंटरसेक्शन एस आपके पास में क्या है, नेचुरल नंबर। देन ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा ओनली, जो कि नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब एल्फा इक्वल टू 2 है, उसका एडेरेंट पॉइंट होगा। अब ये बोल दे कि एल्फा इक्वल टू हाफ है, ये एन का एडेरेंट पॉइंट होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाफ माइनस डेल्टा, आप चाहे यहाँ पे डेल्टा यूज़ कर लो चाहे एप्सिलॉन यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक नोटेशन है। और हाफ प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, ये हमेशा 5 रहेगा, क्योंकि हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। तो जब इसके बीच में नेचुरल नंबर नहीं है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन आपके पास में क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसका मतलब ये है एडेरेंट पॉइंट है वो नहीं होगा। तो इसके अलावा मतलब जो नेचुरल नंबर के अलावा आप कुछ भी नंबर ले लो, हमेशा उसका एन के साथ इंटरसेक्शन है वो 5 रहेगा। इसीलिए जो एस इक्वल टू जब आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले रहे हो तो हमेशा एडेरेंट पॉइंट एस के है वो आपके पास में केवल नेचुरल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, एक सेट है दूसरा एस इक्वल टू 0 to 1 एग्जाम्पल लेते हैं, और इधर आपके पास में क्लोज्ड इधर ओपन है। इसके एडेरेंट पॉइंट देखना है कि वो आपके पास में कौन से होंगे। अब देखो पहले ये देखते हैं कि 0 है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि 0 एडेरेंट पॉइंट है या नहीं है। तो डेफिनेशन से क्या होगा, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, उसका इंटरसेक्शन है वो एस के साथ में, मतलब ओपन इंटरवल 0 to 1 इधर क्लोज्ड है, ये हमेशा नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये अपने पास में ये 0 अपने पास में और ये 1 है, ये अपने पास में एस गिवन है। अब 0 माइनस डेल्टा तो इधर हो गया आपके पास में, और 0 प्लस डेल्टा वो किस साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इसका मतलब इधर वाले पॉइंट है ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे आपके पास में, ओपन 0 से क्लोज्ड 1 के। तो एन ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन है वो आपके पास में क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब कि 0 है इसका एडेरेंट पॉइंट होगा। ऐसे 1 भी एडेरेंट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन 0 to 1, ये भी नॉट इक्वल टू रहेगा, क्योंकि 1 माइनस डेल्टा इधर होगा और 1 प्लस डेल्टा इधर होगा। तो 1 से 1 प्लस डेल्टा तो इसके अंदर नहीं आएगा, सही है, लेकिन 1 माइनस डेल्टा से 1 है वो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में। तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा। देन 1 है वो भी एडेरेंट पॉइंट आएगा। ऐसे इसका कोई भी बीच का पॉइंट उठा लो आप, वो भी हमेशा एडेरेंट पॉइंट होगा। उसके बाद में है कि एस इक्वल टू अपन क्यों ले, मतलब कि सारे रेशनल नंबर का कलेक्शन, तो उनका एडेरेंट पॉइंट है वो अपने पास में कौन सा होगा। तो देखो
पूरा पूरा रियल नंबर है वो इसका एडेरेंट पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो आपने √3 उठाया, आपको बोले कि एस इक्वल टू आपके पास में क्यू है और एल्फा है वो आपके पास में √3 है, तो √3 क्यू का एडेरेंट पॉइंट है या नहीं। देन डेफिनेशन लगा दो, जस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा √2 माइनस डेल्टा और √2 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन है वो क्यू के साथ में, ऑब्वियस नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी इंटरवल होता है उसमें हाफ ही रेस, उसमें क्या है, इन्फानाइट रेशनल पॉइंट होते हैं और इन्फानाइट इरेशनल होते हैं। तो जो इन्फानाइट रेशनल पॉइंट है उनका इंटरसेक्शन क्यू के साथ में क्या आएगा, इन्फानाइट इरेशनल पॉइंट आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 5 होगा। देन हमेशा कि जब क्यू की बात करेंगे अपन तो उसके लिए कोई भी आप यहाँ पे एल्फा चूज कर लो, हमेशा इंटरवल बनेगा, तो इंटरवल में अपन जानते हैं इन्फानाइट रेशनल पॉइंट आएंगे तो वो ऑटोमेटिक नॉट इक्वल टू 5 दे देगा। देन हमेशा पूरा का पूरा आपके पास में एल्फा रियल नंबर चूज कर लो, उसके लिए हमेशा नॉट इक्वल टू 5 रहेगा, इसलिए इसके जो एडेरेंट पॉइंट है वो आपके पास में आर पूरा रियल नंबर रहेगा। ऐसे आप जो क्यू डेस है उसके भी बात कर सकते हो कि यदि एस इक्वल टू आपके पास में क्यू डेस है ना, मतलब इरेशनल पॉइंट का कलेक्शन, तब भी आपके पास में उसके एडेरेंट पॉइंट है वो क्या रहेंगे, पूरा पूरा आर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्यू डेस बनेगा, अपन जानते हैं इन्फानाइट इरेशनल भी होते हैं इंटरवल में, तो वो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 दे देगा। उसके बाद में एक ये नोट है, ये ध्यान रखना कि एवरी मेंबर ऑफ ए सेट एस इज एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट एस बट नॉट कन्वर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेट एस, आपको जो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एल्फा है वो सेट एस का एडेरेंट पॉइंट कहलाता है जब ये कंडीशन हो, मतलब कि जो सेट एस आपके पास में गिवन है उसका प्रत्येक मेंबर है वो हमेशा एडेरेंट पॉइंट होगा ही होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। एवरी मेंबर ऑफ सेट एस इज एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ सेट एस बट नॉट कन्वर्स, मतलब कि नॉट कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि एडेरेंट पॉइंट हो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सेट के मेंबर हो, समझेगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो अपन ने सेट एन लिया था तो उसके एडेरेंट पॉइंट एन तो अपन को मिल रहे थे, उसके बाद में सेट 0 to 1 लिया था, इधर ओपन इधर क्लोज्ड, इसके एडेरेंट पॉइंट दोनों साइड क्लोज्ड, मतलब कि सेट एस तो खुद तो आ ही रहा था, इसमें क्यू था उसके एडेरेंट पॉइंट रियल नंबर मिल रहे थे, तो क्यू तो इसके अंदर आ ही रहा है, मतलब एवरी मेंबर ऑफ सेट इज एन एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस। तो जो एस के मेंबर है वो तो ऑब्वियस है कि हमेशा एडेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे, इसके अलावा अपन को और भी मिलते हैं, ठीक है, बट नॉट कन्वर्स। जो एडेरेंट पॉइंट हो जरूर नहीं है वो सेट का मेंबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो इसी में से देख लो, अपन ने यही किया था, एडेरेंट पॉइंट 0 अपन को मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन 0 किसका मेंबर नहीं है आपके पास में, सेट एस का मेंबर नहीं है। देन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो सेट एस के मेंबर होते हैं वो एडेरेंट पॉइंट हमेशा ऑटोमेटिक होंगे। आपको चाहे एस कुछ भी दे दे, वो यहाँ पे कुछ भी बना के दे दे, आपको एस इक्वल टू जेड भी दे दिया ना, देन श्योर है कि इसके एडेरेंट पॉइंट जेड तो होंगे होंगे। अब इनके अलावा और भी हो सकते हैं, वो अपन को देखना होता है कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसके लिए अपन इन जनरल जानते हैं नहीं होंगे, केवल जेड ही होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सेट के मेंबर है वो एडेरेंट पॉइंट हमेशा होंगे होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एडेरेंट पॉइंट हो वो सेट का मेंबर हो, जो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक ये भी एग्जांपल है, इसके आप फाइंड करके देख लेना, इसके जो एडेरेंट पॉइंट है वो आपके पास में होंगे, इंटरवल है वो क्लोज्ड हो जाएगा, 1 भी एडेरेंट पॉइंट होगा और 0 भी एडेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन थी आपके पास में एडेरेंट पॉइंट की, तो डेफिनेशन है ये ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, कि किसी भी सेट है उसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है। तो देखो जो लिमिट पॉइंट है पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं इसके। जो डेफिनेशन वो क्या कहती है कि एल्फा, 2 डेफिनेशन है इसकी, आप कोई सी भी याद रख लेना। एल्फा कोई रियल नंबर है, एस है सबसेट ऑफ आर है, तो एल्फा है, एल्फा इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा। तो जो नेबरहुड है वो कौन सा हो गया, एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि अपन जानते हैं ये नेबरहुड होता है इन जनरल एल्फा का। तो इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन एल्फा, देखो मतलब ये नेबरहुड है, ये आपके पास में किसको कंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन एल्फा, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस, यहाँ पे एस कर लेना, ऑफ एस अदर देन एल्फा, मतलब एस है उसके कम से कम 1 पॉइंट को कंटेन करना चाहिए एल्फा के अलावा, मतलब कि इंटरसेक्शन एस माइनस एल्फा नॉट इक्वल टू 5। देखो कि एल्फा का ये नेबरहुड बना, अब ये नेबरहुड है एस के कम से कम एक एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए एल्फा के अलावा, एस माइनस एल्फा कर दिया, इसका मतलब कि अब एस माइनस एल्फा है उसमें आपके पास में एल्फा नहीं है।
इसका इंटरसेक्शन इस नेबरहुड के साथ में नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कि ये नेबरहुड है एस का कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहा है एल्फा के अलावा, तभी अपन बोलेंगे कि एल्फा है वो एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। एडहेरेंट पॉइंट है उसमें माइनस एल्फा नहीं था, इतना ही डिफरेंस था, जबकि लिमिट पॉइंट में क्या हो जाता है कि एल्फा के अलावा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि वो आपके पास में सेट एस का लिमिट पॉइंट है। सेकेंड डेफिनेशन और है कि एल्फा है वो लिमिट पॉइंट कहलाता है सेट का यदि और यदि उसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। एल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल्फा कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस, मतलब कि जो भी नेबरहुड आपके पास में एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा, इसमें जो सेट एस है उसके इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए, तब एल्फा है वो सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। चाहे आप इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो ना, दोनों से सेम ही बात है, सेम ही आपके पास में आ जाएगा आंसर। जैसे देखो मान लो अपन को ये दे दिया एस इक्वल टू नेचुरल नंबर, पूछे कि इसके जो लिमिट पॉइंट है वो कौन सा होगा। सबसे पहले जैसे मान लो अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि 1 है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो डेफिनेशन क्या कहती है, पहले फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं कि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, ये हुआ इसका नेबरहुड, इसका इंटरसेक्शन एस माइनस एल्फा, मतलब एस अपने पास में नेचुरल नंबर है -1 क्या आएगा आपके पास में हमेशा, क्योंकि 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा के बीच में 1 आएगा आपके पास में, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में से अपन ने 1 को उठा दिया है, देन ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन ये हमेशा क्या देगा आपको 5 देगा, क्योंकि इसमें तो ये वाला सेट है, इसमें तो केवल नेचुरल नंबर ही आएंगे 1 के अलावा, जबकि इसमें केवल नेचुरल नंबर ऑफ 1 ही आएगा, देन ऑब्वियस है इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। इसका मतलब 1 है वो आपके पास में लिमिट पॉइंट है, इसका नहीं होगा। ऐसे आप सेकेंड डेफिनेशन उससे भी चेक कर सकते हो कि इसका जो नेबरहुड है उसमें सेट के कितने पॉइंट होने चाहिए, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर इसके कितने पॉइंट है, केवल एक ही पॉइंट, और वो कौन सा है 1, क्योंकि ये भी होगा ना 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा, तो केवल 1 है वही नेचुरल नंबर है, उसका एक पॉइंट आ रहा है, बाकी इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ रहे। देन आप इससे चेक कर लो इससे चेक कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसे 2 3 जितने भी आपके पास में इंटीजर है नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होगा। ऐसे आप जैसे मान लो आप चेक करना चाह रहे हो √2 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √2 माइनस डेल्टा और √2 प्लस डेल्टा, इसमें नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे भी नहीं होंगे, एक ही पॉइंट नहीं आएगा इसका, ठीक है। अच्छा ये आप उससे कर लो इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर माइनस √2, तब भी आपके पास में क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। देन ये ध्यान रखना है कि जब एस इक्वल टू आपके पास में नेचुरल नंबर का कलेक्शन है सेट, देन एम एस का इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होंगे आपके पास में 5, मतलब कोई भी इसका लिमिट पॉइंट है नहीं होगा। तो इन जनरल यदि नेचुरल नंबर है इंटीजर है उनका हमेशा जो लिमिट पॉइंट ऑफ एन और जेड 5 होंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट, यदि कोई सेट फाइनाइट है तब भी उसका लिमिट पॉइंट है वो आपके पास में 5 होगा। जैसे मान लो सेट इस टाइप का हो, फाइनाइट सेट का मतलब उसमें एलिमेंट कुछ फिक्स है। अब कोई भी देखो नंबर है रियल नंबर है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कोई भी जैसे मान लो आपको ये देखना चाह रहे हो 2 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, देन आप क्या करोगे 2 माइनस डेल्टा नेबरहुड बनाओगे, 2 प्लस डेल्टा जो सेकंड डेफिनेशन है उससे अपन देख रहे हैं इसके अंदर इसके कितने पॉइंट आने चाहिए इनफाइनाइट, जबकि ऑलरेडी इसमें फाइनाइट पॉइंट है 3, तो इनफाइनाइट कहाँ से आएगा, केवल एक 2 ही आएगा, देन इसका लिमिट पॉइंट है नहीं होगा। देन फाइनाइट सेट उसके लिमिट पॉइंट हमेशा 5 होंगे, मतलब कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एन और जेड है उसके 5 होंगे। अब देखो क्यू है, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू रेशनल नंबर, उनके जो लिमिट पॉइंट है वो सारे रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे कि जैसे मान लो आपके कोई भी रियल नंबर उठाओ, मान लो आप ये चेक करना चाह रहे हो एस अपने पास में क्या है यहाँ पे क्यू है, अपन चेक करना चाह रहे हैं कि एल्फा इक्वल टू आपने जो भी ले लिया, जैसे -1/32 ले लिया, कुछ भी रैंडम उठा लो आप रियल नंबर, तो इसका नेबरहुड बनाएंगे -1/32 माइनस डेल्टा और -1/32 प्लस डेल्टा, यही हुआ। अब इसमें देखो अपन जानते हैं कि ये इंटरवल है, इंटरवल के अंदर इन्फानाइट ही रेशनल और इन्फानाइट ही क्या आपके पास में इरेशनल, तो इन्फानाइट रेशनल आएगा। जो डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट पॉइंट की कि कोई भी पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट कब कहलाता है सेट का, जब उसके नेबरहुड में उस सेट के इन्फानाइट पॉइंट आने चाहिए। तो यहाँ में ये जो आपके पास में इंटरवल नेबरहुड बना है उसके अंदर इसके कितने पॉइंट होंगे
इन्फानाइट, क्योंकि इन्फानाइट ही रेशनल होते हैं और इन्फानाइट ही इरेशनल होते हैं। सेम ही आप उसको जो फर्स्ट डेफिनेशन है इससे भी कर सकते हो। जैसे ये नेबरहुड बना इंटरसेक्शन क्यू माइनस -1/32 नॉट इक्वल टू 5, यही हुआ ना। एस माइनस एल्फा करते हैं, क्यू माइनस इसमें से -1/32 आप हटा दोगे, देन इन्फानाइट इसमें रेशनल बचेंगे आपके पास में, और इसके अंदर इन्फानाइट रेशनल है, तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 5। तो आप कोई भी एल्फा उठा लो, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्यू है उसके लिमिट पॉइंट आर होंगे, क्यू डेज के भी आप चेक कर लेना आर होंगे, आर के ओबियस आर होंगे, ठीक है, वो भी आप चेक करके कर सकते हो। अब देखो इंटरवल, यदि आपके पास में ओपन इंटरवल गिवन हो, जैसे एस इक्वल टू आपके पास में ये गिवन है ओपन इंटरवल एफ बी, पूछे कि इसके लिमिट पॉइंट है वो बताओ कौन कौन से हैं। देन देखो सबसे पहले अपन चेक करना चाह रहे हैं कि ए और बी इसके लिमिट पॉइंट है या नहीं। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, एक ए लिमिट पॉइंट कब होगा, जब ए के नेबरहुड में इस सेट एस है उसके कितने पॉइंट होने चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब ये क्या बना, देखो पूरा ए बी ये था अपने पास में, ये ए है, ये बी है, इधर ए माइनस डेल्टा हो गया और ये ए प्लस डेल्टा, तो ये नेबरहुड बना आपके पास में ए का, यही हुआ। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो नेबरहुड आपने बनाए हैं इस नेबरहुड में इस सेट के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो ए माइनस डेल्टा से लेके ए है वो तो ऑब्वियस है एस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ए से लेके ए प्लस डेल्टा वो किसके अंदर आ रहा है आपके पास में, एस के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट होंगे आपके पास में, क्योंकि ये भी तो एक इंटरवल ही हो गया, ए से लेके ए प्लस डेल्टा। अपन जानते हैं इस इंटरवल के अंदर, किसी भी इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा है, इसके अंदर इस सेट के कितने पॉइंट होंगे आपके पास में, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। मतलब कि ए इस सेट का आपके पास में क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। सेम ही बी इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, देन ये क्या बनेगा, बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड बना इसका। अब देखो इसमें देखो बी से लेके बी प्लस डेल्टा है, एस के पॉइंट नहीं है, देन ऑब्वियस है ये तो कहीं पे भी आपके पास में एस के एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन बी माइनस डेल्टा से बी है वो सारे के सारे किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है, क्योंकि बी के इस साइड रहेगा ना, लेफ्ट साइड। तो ये भी अगेन एक इंटरवल है आपके पास में, और इसके अंदर कितने पॉइंट है आपके पास में लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट है। इसका मतलब कि ये जो आप नेबरहुड बनाओगे बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा है, उसके अंदर उस सेट के कितने पॉइंट आएंगे आपके पास में, इनफाइनाइट पॉइंट। तो बी है वो भी इसका नेबरहुड होगा। इसका मतलब ए भी नेबरहुड है, बी भी नेबरहुड है, और बी इसका कोई भी पॉइंट ले लो वो तो ऑब्वियस होगा ही होगा। क्यों होगा वो, क्योंकि देखो ए ये आपके पास में, बी ये, बी इसका पॉइंट आपने ये लिया मान लो सी, तो ये सी माइनस डेल्टा और ये सी प्लस डेल्टा, तो इसके नेबरहुड है ये हुआ। इस नेबरहुड में इस सेट के कितने पॉइंट आ रहे हैं, ऑब्वियस इनफाइनाइट आ रहे हैं क्योंकि अंदर ही है, और ये एक इंटरवल है, इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक ओपन इंटरवल बन रहा है आपके पास में, देन इसके जो लिमिट पॉइंट है वो हमेशा क्या होंगे, ए और बी भी होंगे, और ये इसको कर दो आप क्लोज, मतलब खुद एस तो होगा ही होगा, इसके अलावा ए और बी है वो भी आपके पास में लिमिट पॉइंट होंगे। तो जब भी इंटरवल हमेशा आपके पास में गिवन हो, ये ध्यान रखना जो एंड पॉइंट है वो भी हमेशा लिमिट पॉइंट होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ इंटरवल ओपन उसका क्लोज्ड होगा, इधर ओपन इधर क्लोज्ड है तब भी क्लोज्ड होगा, इधर क्लोज्ड इधर ओपन है, क्योंकि एंड पॉइंट वाले भी लिमिट पॉइंट होते हैं तब भी होगा, और जब क्लोज्ड है तब क्लोज्ड ऑटोमेटिक होगा ही होगा। ए और बी एंड वाले पॉइंट है वो हमेशा लिमिट पॉइंट होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट दो हो गए आपके पास में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में डेराइव्ड सेट। जो नेक्स्ट है सिंपल सी डेफिनेशन है डेराइव्ड सेट। ये क्या होता है कि कोई भी सेट है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, उस कलेक्शन का जो सेट है उसको अपन बोलते हैं डेराइव्ड सेट। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट। मतलब कि किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका जो सेट है वो आपके पास में क्या कहलाएगा, डेराइव्ड सेट कहलाएगा, और उसका नोटेशन है एस डेस। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि नेचुरल नंबर है उसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं 5, तो इसका जो डेराइव्ड सेट है एन डेस वो क्या बनेगा 5। जेड है उसका डेराइव्ड सेट है एस डेस, मतलब जेड डेस है वो क्या बना 5।
क्यू था उसके लिमिट पॉइंट कितने थे, पूरा रियल नंबर था, क्यू डैश क्या बना आर का आर था। अभी अपन ने देखा था ओपन इंटरवल ए बी है, उसके लिमिट पॉइंट क्या थे सारे के सारे ए टू डी। ऐसे ही एस है आपके पास में एक सेट है 1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसके लिमिट पॉइंट है वो कौन से होंगे आपके पास में, केवल 0 होगा। देखो ये ध्यान रखना इसका कि s इक्वल टू 1/n है जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसके लिमिट पॉइंट है वो कौन कौन से होंगे। तो देखो इसको आप ओपन करोगे देन ये क्या बनेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू किसकी तरफ टेंड करेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ। अब जैसे जैसे देखो ये अपन जो रियल लाइन है उसकी बात करते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। ये 1 आपके पास में, इधर ये 0 है। दैन देखो सबसे पहले 1 वैल्यू आई, 1 के बाद में क्या हुआ आपके पास में हाफ, आपके बाद में 1/3, इस हिसाब से चलता रहेगा और ये किसकी तरफ जाएगा 0 के पास में जाएगा। इसका मतलब अपन जब भी 0 का एक जो नेबरहुड बनाएंगे 0 माइनस डेल्टा से 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। अब देखो 0 माइनस ये आपके पास में क्या हुआ, इधर हो गया 0 माइनस डेल्टा और ये इधर होगा आपके पास में 0 प्लस डेल्टा और बीच में 0 है, यही हुआ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में देखो आप जैसे जैसे n का मान अपने पास में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन क्या होते जाएंगे 0 के एकदम पास में आते जाएंगे। एग्जैक्टली कभी 0 नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो एक क्या होगा कि इस सेट के जो आगे के जो नंबर है इनका एक गुच्छा सा बन जाएगा यहाँ पे एकदम 0 के नेबरहुड में, मतलब कि कितने पॉइंट आ जाएंगे आपके पास में इनफाइनाइट, क्योंकि आप n को बढ़ाते जाओ वैसे वैसे 0 के पास में पॉइंट है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कभी 0 नहीं आएगा। इधर तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव कभी तो जाएगा ही नहीं, 0 माइनस डेल्टा से 0 तक तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 0 से 0 प्लस डेल्टा है, इसके बीच में इसके सेट है, इसके कितने पॉइंट आ जाएंगे आपके पास में इनफाइनाइट। इसका मतलब कि इस नेबरहुड में सेट है इसके कितने पॉइंट होंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब 0 है वो इसका क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। दैन ये ध्यान रखना कि ये सेट इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो आपके पास में 0 होता है। छोटी सी डेफिनेशन थी डेराइव्ड सेट। उसके बाद में परफेक्ट सेट, कोई भी सेट है वो परफेक्ट कब कहलाता है, जब सेट और उसका जो डेराइव सेट है दोनों आपस में बराबर हो जाए। जैसे एस इक्वल टू आर था, यहाँ पे देखो एस इक्वल टू आर था तो आर का जो डेराइव सेट था वो क्या था खुद आर ही था, देन इसके लिए हो गया था ऐसे ही। यदि एस इक्वल टू अपन ये ले ले क्लोज इंटरवल ए बी, देन इसका जो अपन एस डेस बनाएंगे वो भी क्या होगा खुद ही बनेगा। ये जैसे पीछे एग्जाम्पल देखा था ना अपने, ये यदि ए बी लिया तो उसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो भी खुद ए बी बना आपके पास में। तो ये डेफिनेशन थी परफेक्ट सेट की। उसके बाद में आइसोलेटेड पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट आपके पास में एल्फ़ा कोई सेट एस का एलिमेंट है, एस सबसेट ऑफ आर है, देन एल्फ़ा है, एल्फ़ा इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एल्फ़ा माइनस डेल्टा एल्फ़ा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 5। मतलब कि कोई भी पॉइंट एल्फ़ा है वो किसी सेट एस है, उसका आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाएगा, जब इसके नेबरहुड में उस सेट का केवल एक ही पॉइंट होना चाहिए और वो पॉइंट होना चाहिए खुद एल्फ़ा। तब अपन बोलेंगे कि जो एल्फ़ा है वो सेट एस का आइसोलेटेड पॉइंट है। जैसे देखो एस इक्वल टू एन हुआ, ठीक है। अब एस इक्वल टू एन की बात कर रहे हैं, इसके आइसोलेटेड पॉइंट कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2 है तो 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर करेंगे देन ऑब्वियस से केवल क्या आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही है और इंटरसेक्शन एन के साथ 2 आएगा। ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो हमेशा इंटरसेक्शन में वो खुद ही नंबर आएगा। इसका मतलब कि जब एस इक्वल टू नेचुरल नंबर ले रहे हैं देन इसके आइसोलेटेड पॉइंट है वो क्या आएंगे आपके पास में खुद ही आएंगे, पूरा पूरा नेचुरल नंबर है वो खुद ही आएगा। और जेड इंटीजर की भी बात कर सकते हैं, जब इंटीजर की बात करेंगे तब भी आपके पास में क्या होगा वो खुद के खुद ही आएंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि उसके नेबरहुड का एस के साथ इंटरसेक्शन केवल खुद ही होना चाहिए। और जैसे देखो हाफ है वो इसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एन करोगे देन क्या रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। देन तो जब भी आप एस इक्वल टू ये उठा रहे हो इसके आइसोलेटेड पॉइंट बोले तो वो कौन से होंगे एन, जेड उठा रहे हो इसके कौन से होंगे जेड होंगे। और ऐसे मान लो आपको क्यू दे दे कि एस इक्वल टू क्यू है, देन इसके आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होंगे,
यदि मान लो एस इक्वल टू अपन को क्यू दे दिया, इसका आइसोलेटेड पॉइंट पूछे तो इसका भी आइसोलेटेड पॉइंट है फाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो कोई भी आपने नंबर उठाया, एल्फ़ा माइनस डेल्टा किया और एल्फ़ा प्लस डेल्टा किया, इंटरसेक्शन क्यू किया, नॉट इक्वल टू फाई, केवल एल्फ़ा ही नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल बना, इंटरवल के अंदर इन्फानाइट रेशनल पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन्फानाइट रेशनल पॉइंट ही आएंगे। देन इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो फाई होगा, कोई नहीं होगा। ऐसे क्यू डेस का फाई होगा, आर है उसका भी फाई होगा, ध्यान रखना ये। तो ये डेफिनेशन थी आइसोलेटेड पॉइंट की। तो यहाँ तक अपने पास में देखो डेफिनेशन हो गई अपने पास में। आज जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हो गई? एडेरेंट पॉइंट हो गया, लिमिट पॉइंट और डिराइव्ड सेट हो गया, परफेक्ट सेट हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब एक लास्ट वीडियो और बनेगा जिसमें अपन ये 6 डेफिनेशन है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो पूरा पॉइंट सेट टोपोलॉजी थ्योरी है इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।